चलिए रेडी। चलिए, इस समय हम लोग हैं ताशकंद के एयरपोर्ट पे। आप देख पा रहे हैं ताशकंद एयरपोर्ट से उतर के ताशकंद को घूमने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अलमाटी से आ रहे हैं। दोस्तों, इस समय है उज्बेकिस्तान में ताशकंद में हैं और यहाँ पे एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ से हम लोग घूमने के लिए जो है जा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये ताशकंद के अंदर का एयरपोर्ट है। दोस्तों, इस समय हम लोग हैं ताशकंद में और ताशकंद से बाहर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे। और यहाँ से बाहर आके अब जो है हम लोग सिटी टूर के लिए जा रहे हैं। यहाँ मैजिक सिटी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं। हम लोग इस समय ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ पे घूम रहे हैं। ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं और ताशकंद ये घूम रहे हैं। हम लोग इस समय ताशकंद में सिटी टूर कर रहे हैं। ताशकंद की यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ विजिट किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को देखा जा रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री ने जो एक समझौता किया था, ताशकंद का सबसे मशहूर समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में था आज लगभग 60 के दशक में, वो यहाँ पे ही निपटाया गया था। ये हम लोग इस समय है ताशकंद की जो है परफेक्ट यूनिवर्सिटी के पास और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे कई जगहों पे हम आज ताशकंद के एरिया को भ्रमण करेंगे। और आज हम लोग का स्टे है, 6वां दिन है जो ताशकंद में हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सारे डॉक्टर्स को जो है ताशकंद में जो है रोका गया है और यहाँ पे हम लोग सिटी टूर जो है कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग आगे के लिए मूव करेंगे। ये देखिए हम लोग यहाँ पे ताशकंद में हम लोग उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ की गलियाँ। ये देख रहे हैं आप यहाँ की दीवारें जो है और ये जो है मिट्टी से बनी हुई। खास बात तो ये है, आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग इस समय ताशकंद में जो है इस ऐतिहासिक जगह पे आ चुके हैं। हम लोग इस समय आ चुके हैं यहाँ पर। Исламский цивилизация. What is the name? Islam? Ислам цивилизация. ओके ओके। यहाँ के मदरसे में जो है ये चीज़ जो है बिल्कुल फ्री खिलाई जा रही है। और ये देख रहे हैं हम लोग इस समय ताशकंद में यहाँ पे इस्लामिक कल्चर
ये जो बिल्डिंग है उसका जो है हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बहुत बड़ा सेंटर है। आप देख रहे हैं इनसाइड मॉस्को। भाई फोटो ले लंबे में लंबे में। आप देख रहे हैं ये जो है इस्लामिक संस्कृति का भाई हम खींचे तुम्हारी जो है यार बहुत अच्छी हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मदरसा है इसके अंदर जो है कई जो है इस्लामिक जो है चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। जो लोग यहाँ पे अपने काम में या घरेलू जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे आप ले सकते हैं। खेत ये वो जगहें हैं जहाँ कभी ग्रामीण घर हुआ करते थे। सिटी ताशकंद यहीं बसता था। यह महान व्यक्ति यहीं था। कौन मैंने मुस्लिम जगत का अध्ययन। एक व्यक्ति से लंबी बातचीत करना असंभव था, इसलिए किसी एक व्यक्ति के साथ इस तरह की बातचीत करना असंभव। उन्होंने अपने गुरु के लिए मस्जिद के बगल में यह विद्यालय बनवाया और मैंने इसके बगल में ये पुस्तकालय बनवाया। Дружба народу. मैजिक सिटी पे है। दोस्तों इस समय हम लोग हैं उज़्बेकिस्तान में और यहाँ पे हम जो है ताशकंद में जो है मैजिक पार्क का जो है आनंद ले रहे हैं। और ये ऐसा जो है कहते हैं यहाँ पे जो है दुबई के स्टाइल में जो फव्वारा चलता है, ऐसा फव्वारा केवल अमेरिका और अदर देशों में है, वहाँ पे हैं। और आप इसका आनंद ले सकते हैं हमारे साथ। आप हमारे साथ जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैजिकल जो है बिल्कुल लंदन वाला जो है फीलिंग यहाँ पे आ रहा है, ज़बरदस्त। दोस्तों आप देख रहे हैं ये इस समय हम लोग यहाँ पे ताशकंद में आनंद ले रहे हैं। यह यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई, जब अलमाती से ताशकंद और फिर ताशकंद से लखनऊ की ओर वापसी हुई। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि अनुभवों, सीख और यादों से भरी एक प्रेरणादायक यात्रा थी। अलमाती की ठंडी हवाओं, खूबसूरत पहाड़ों और वहां बिताए गए हर पल ने मन में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। आज सुबह होटल से निकलते समय मन में थोड़ा भावुकपन था, क्योंकि जिन जगहों ने कुछ दिनों में ही अपनापन दे दिया था, उन्हें छोड़कर जाना आसान नहीं था। अलमाटी एयरपोर्ट तक का रास्ता शांत था, लेकिन मन में बीते सभी दिनों की झलकियां लगातार चल रही थीं। वहां मिले डॉक्टर, प्रोफेसर, छात्र और मरीजों की मुस्कान बार बार याद आ रही थी। अलमाटी से ताशकंद की फ्लाइट के दौरान यह एहसास और गहरा हुआ कि होम्योपैथी की भाषा पूरी दुनिया में एक जैसी है: सेवा, समर्पण और मानवता। ताशकंद पहुंचते ही ट्रांजिट का समय मिला, जहां थोड़ी देर ठहरकर आगे की यात्रा की तैयारी हुई। इसी दौरान पूरी टीम के साथ बैठकर यात्रा के अनुभवों पर चर्चा हुई। सभी ने माना कि यह ट्रिप न सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अहम रही, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी बहुत कुछ सिखा गई। अलग अलग देशों के डॉक्टरों से बातचीत, उनके विचार और उपचार पद्धतियों को समझना बेहद प्रेरणादायक रहा। ताशकंद से लखनऊ की फ्लाइट में बैठते समय मन में सुकून भी था और जिम्मेदारी का एहसास भी। सुकून इस बात का कि भारत लौट रहे हैं, अपने लोगों के बीच वापस जा रहे हैं, और जिम्मेदारी इस बात की कि यहाँ से मिली सीख को अब अपने देश में अपने मरीजों के लिए उपयोग में लाना है। फ्लाइट के दौरान यह स्पष्ट महसूस हुआ कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है।
लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही अपनेपन की अनुभूति हुई, जैसे एक लंबा लेकिन सार्थक सफर पूरा हुआ हो। इस पूरी यात्रा ने यह सिखाया कि सीमाएं केवल नक्शों में होती हैं, सेवा और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अलमाटी से ताशकंद और फिर लखनऊ तक का यह आखिरी दिन यादों में हमेशा जीवित रहेगा। यह ट्रिप केवल एक अंतर्राष्ट्रीय दौरा नहीं था, बल्कि होम्योपैथी के प्रति विश्वास, समर्पण और भविष्य की दिशा को और मजबूत करने वाला अनुभव था। अब लक्ष्य साफ है, यहाँ से मिली प्रेरणा को अपने काम में उतारना, मरीजों तक बेहतर इलाज पहुंचाना और सेवा के इस सफर को और आगे बढ़ाना। यही इस यात्रा का सबसे सुंदर और सार्थक अंत है। इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के समापन के साथ ही मन में एक गहरी शांति और आत्मसंतोष का भाव था। अलमाटी से ताशकंद और फिर ताशकंद से लखनऊ तक का यह अंतिम सफर केवल भौगोलिक दूरी तय करने का माध्यम नहीं था, बल्कि यह आत्ममंथन, आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा तय करने का समय भी था। फ्लाइट की खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए बीते सभी दिनों की तस्वीरें एक एक कर सामने आती रहीं। सम्मान समारोह, डॉक्टरों के साथ विचार विमर्श, छात्रों के सवाल, मरीजों की उम्मीदें और हर उस व्यक्ति की मुस्कान जिसने इस यात्रा को खास बनाया। इस पूरे दौरे ने यह स्पष्ट कर दिया कि होम्योपैथी केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक सोच है, एक दृष्टिकोण है जो शरीर, मन और जीवन शैली तीनों को संतुलित करने पर जोर देता है। अलग अलग देशों के डॉक्टरों के साथ हुई चर्चाओं से यह समझ और मजबूत हुई कि क्रॉनिक डिजीजेस का समाधान तभी संभव है जब इलाज के साथ साथ मरीज को समझा जाए, अलग अलग देशों के सुना जाए और उसे सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित किया जाए। यही संदेश इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि बनकर उभरा। लखनऊ की धरती पर कदम रखते ही एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। अपने शहर, अपने लोगों और अपने मरीजों के बीच लौटने का सुकून शब्दों में बयान करना कठिन था। यह एहसास और भी गहरा था कि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। विदेश में मिले सम्मान और अनुभव तभी सार्थक होंगे जब उनका सही उपयोग यहाँ के मरीजों के हित में किया जाए। इस यात्रा ने यह विश्वास और पुख्ता किया कि अगर नीयत साफ हो, उद्देश्य सेवा हो और मेहनत निरंतर हो तो सीमाएं अपने आप टूट जाती हैं। अब आगे का रास्ता और भी स्पष्ट है। रिसर्च को और मजबूत करना, युवाओं को होम्योपैथी के प्रति जागरूक करना और उन लोगों तक इलाज पहुंचाना जो आर्थिक कारणों से स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। यही सोच इस यात्रा की असली विरासत है। अलमाटी से ताशकंद और फिर लखनऊ तक का यह अंतिम दिन भले ही ट्रिप का अंत था, लेकिन एक बड़े उद्देश्य की शुरुआत भी यहीं से हुई। यह सफर यादों में हमेशा जीवित रहेगा और आने वाले समय में हर कदम पर प्रेरणा देता रहेगा। इस पूरी यात्रा का सार यही रहा कि चिकित्सा तभी पूर्ण होती है जब उसमें मानवता, संवेदना और सेवा का भाव शामिल हो। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिले अनुभवों ने यह सिखाया कि ज्ञान साझा करने से ही बढ़ता है, और जब अलग अलग देशों के डॉक्टर एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो चिकित्सा की दिशा और अधिक मजबूत होती है। यह सफर केवल सीखने का नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने का भी माध्यम बना। अब लौटकर अपने देश में वही ऊर्जा और वही समर्पण के साथ काम करने का संकल्प और गहरा हो गया है। मरीजों की छोटी सी राहत, उनकी आंखों में दिखता भरोसा और उनका स्वस्थ जीवन ही हर पुरस्कार से बड़ा सम्मान है। आने वाले समय में और अधिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जागरूकता कार्यक्रम और शोध कार्य किए जाएंगे ताकि होम्योपैथी का सही और वैज्ञानिक स्वरूप समाज तक पहुंच सके। यही भावना इस यात्रा का अंतिम संदेश है। सेवा ही साधना है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन। इस विश्वास के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूर्ण होती है, लेकिन मानव सेवा की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी।
वीडियो के अंत में मैं अपने दिल की एक छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपनी सेहत पर गंभीरता से काम किया और केवल 6 महीनों में लगभग 40 किलो वजन कम किया। इसी यात्रा के दौरान मुझे होम्योपैथी के क्षेत्र में 14 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी मिला। इस पूरे सफर ने मुझे एक ही बात सिखाई, अगर इंसान ठान ले तो बदलाव कभी नामुमकिन नहीं होता। इसी विश्वास के साथ मेरी टीम और मैंने अब तक 2800 से अधिक निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किए हैं, जहां हजारों लोगों को बिना किसी शुल्क के जांच, दवाइयां और सही परामर्श उपलब्ध कराया गया। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से इलाज से वंचित न रहे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हर रविवार बालागंज B24 कैम्बल रोड स्थित मेरे क्लिनिक में एक निःशुल्क मल्टी स्पेशियलिटी मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जहां जांच, परामर्श, दवाइयां और जलपान सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मेरे लिए डॉक्टर होना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक सेवा और जिम्मेदारी, ताकि हर व्यक्ति तक सही इलाज और सच्ची देखभाल पहुंच सके। यदि आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या से परेशान हैं, तो निस्संकोच हमसे संपर्क करें। आपका स्वस्थ रहना ही हमारे कार्य की सबसे बड़ी सफलता है। धन्यवाद।